अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट, आज हम इस कायदे के पहले पेज को दोबारा देखते हैं और 28 लेटर्स जो हैं अरेबिक के अल्फ़ाबेट्स या हरूफ हिजा, इन सब को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनको एक साथ सीखते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा हर्फ शक्ल में किसके साथ मिलता जुलता है, ताकि हम नेक्स्ट सबक में कंफ्यूज ना हो। ये अलिफ है, अलिफ अलिफ। ये लाम के साथ थोड़ा मिलता है, आधा सा लाम के साथ मिलता है और कुछ काफ के साथ भी मिलता है, तो और ज़ा के साथ भी मिलता है। यानी तो और ज़ा में भी अलिफ है, काफ के शुरू में भी अलिफ है, लाम के शुरू में भी अलिफ है, या मीम के आखिर में भी अलिफ है। तो ये इसका अपना नाम अलिफ, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, सीधी लाइन, इसमें कर्व नहीं होगा। ये है अलिफ। बा को आप देखें, बा के नीचे वन डॉट है, और जब हम आगे हरूफ में देखेंगे तो एक छोटा सा हिस्सा होता है वहां पे ना, पूरी शक्ल तो नहीं होती बा की इस तरीके से। जब इसकी हाफ शेप होती है या स्मॉल शेप होती है तो उसमें उस वक्त ये इसका छोटा सा हिस्सा नजर आता है और उसके नीचे वन डॉट होता है। बिल्कुल ऐसा ही छोटा सा हिस्सा नून का भी होता है, लेकिन उसके ऊपर वन डॉट होता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बा है ये नून है। तो हमें फर्क पता चल जाता है कि अगर वन डॉट डाउन साइड है तो ये बा होगा, इन द बॉटम होगा, अगर नीचे की साइड होगा तो बा है, और अगर ऊपर की साइड पे है वन डॉट तो ये नून होगा। बा ता ता में आप देख रहे हैं कि वैसे तो ये एक ट्रे की शक्ल की है और इसके ऊपर टू डॉट्स हैं, लेकिन जब आगे इसकी स्मॉल शेप्स आएंगी तो उसमें ये इस छोटा सा हिस्सा होगा इसका, और उसके ऊपर टू डॉट्स होंगे। फिर ऐसा ही एक और हर्फ हो सकता है जिसका छोटा सा हिस्सा होगा लेकिन उसके टू डॉट्स नीचे की साइड पे होंगे। तो आप जानते हैं कि वो कौन सा हर्फ है जिसके टू डॉट्स डाउन साइड है, बॉटम में है, वो है या। और जिसके ऊपर की साइड पे टू डॉट्स हैं वो है ता। जीनियस हैं आप माशाल्लाह। आप इनको साइड से देखकर पहचान लेंगे, डॉट से पहचान लेंगे कि डॉट्स कितने हैं और कौन सी साइड पर है, डाउन साइड है या अप साइड है, बॉटम में है या टॉप पर है। सा सा में भी थ्री डॉट्स हैं और शीन में भी थ्री डॉट्स हैं। शीन और सा सा में भी थ्री डॉट्स हैं और शीन में भी थ्री डॉट्स हैं, लेकिन दोनों के दरमियान फर्क ये है कि सा में वन टीथ है, एक सिरा है, सिर्फ एक दांत है, और शीन में थ्री टीथ है, तीन दांत हैं। शीन और सा में फर्क है। जीम जीम में कान की शक्ल है और उसके नीचे वन डॉट है। हा कान की शक्ल है और कोई नुक्ता नहीं है, कोई डॉट नहीं है। खौ कान की शक्ल है और ऊपर एक डॉट है। खौ इन दोनों को जल्दी से पढ़ना है। हा खौ एक उंगली के बराबर लंबा करना है। आप अपने हाथ की उंगली के साथ प्रैक्टिस किया करें, उंगली साथ रखें और उसको बंद करें और उसको खोलें और आवाज का ड्यूरेशन नापें, यानी 1 सेकंड तक होना चाहिए अंदाजन। दाल इस शक्ल को आप देख रहे हैं, ये सी है, उल्टा सी, उल्टा सी, और उसके अदायगी में 3 हरफ हैं। तो हम इसको 5 उंगलियां खोलने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम लंबा करेंगे। दाल उसी के ऊपर वन डॉट डाल दें तो दाल दाल। अपनी जबान को थोड़ा सा बाहर रखेंगे, यानी अपर टीथ जो है, अपर टीथ सामने के जो ऊपर के दांत हैं उनके नीचे वाले सिरे पर लगाएंगे हम इसको, तो होगा दाल। पोलाइटली, बिल्कुल सीटी ना बजे, दाल। रॉ जैसे हमने कहा था कि ये टिक की तरह है और इसकी एक और शेप भी है, वो हम देखेंगे बाद में। रॉ ज्यादा लंबा नहीं करना, एक उंगली के बराबर लंबा करना है। जा जा सीटी के साथ उसी रॉ के ऊपर वन डॉट डाल दें तो जा हो जाता है।
اور اسے ہم ایک انگلی کے برابر لمبا کریں گے، سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے. سین کو بھی سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پہ 3 ٹیتھ ہے، سین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 3 حرف ہیں تو 5 انگلیوں کے برابر لمبا کریں گے اس کو. سین، شین، 3 ٹیتھ بھی ہے، 3 ڈاٹ بھی ہے، 3 اس میں لیٹر بھی ہیں. اس کو 5 انگلیوں کے برابر لمبا کریں گے. شین، صاد، گرین ہے، موٹا کریں گے، بولڈ آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس کی ادائیگی میں 3 حرف ہیں تو یہاں پہ 5 انگلیوں کے برابر لمبا کریں گے. ایگ کی شکل کا یہ لیٹر ہوتا ہے. اس کو اس حصے سے پہچاننا آپ نے. جب اس آگے اس کی اسمال شیپ آئیں گی تو اس کا یہ حصہ صرف سامنے ہوگا. صاد، زبان کو اوپر اٹھائیں. ضاد، اسی صاد کے اوپر 1 ڈاٹ ڈالا. ضاد، ضاد، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ. تو، وہی صاد کے اوپر الف، تو، تو کے اوپر نقطہ، وا، شارٹ پڑھنا ہے ان کو ایک انگلی کے برابر. عین، لانگ ساؤنڈ ہوگی، لمبی آواز 5 انگلیوں کے برابر. اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس کی شکل دیکھتے ہیں، منہ کھلا ہوا. اسی کے اوپر ایک ڈاٹ ڈالتے ہیں تو غین ہو جائے گا. غین. فا، یہاں سے راؤنڈ ہے، راؤنڈ شیپ ہے تھوڑی سی، اور اوپر 1 ڈاٹ ہے. فا، یہاں سے شروع سے راؤنڈ شیپ ہے، اوپر 2 ڈاٹس ہیں، 2 نقطے. قاف، اس کی ادائیگی میں زیادہ ٹائم لگائیں گے، یعنی تقریباً 4 سیکنڈ کے قریب قریب. 5 انگلیاں کھولنے کے برابر برابر وقت لگے گا. کیف، ان دونوں کی آواز میں فرق ہے، یہ بولڈ ہے، یہ باریک آواز کے ساتھ لائٹ سی. لام، میم، نون. اچھے طریقے سے ان کی آوازیں اور ان کی شیپ ذہن میں رکھیں، میمورائز کر لیں ان کو. نیکسٹ ٹائم جیسے ہی آپ کی آنکھ کے سامنے یہ حرف آئے تو آپ کی زبان پر اس کا نام آ جائے. واو، ہا، حمزہ، یا، واو، ہا، حمزہ، یا. ایک بار آپ اس کو بالکل ساتھ ساتھ پڑھیں اور پھر 5-6 بار اس کو الٹا پڑھیں. یہاں سے بیک پڑھیں. جب آپ اس کو بیک پڑھیں گے اور اس کو مکس پڑھیں گے تو پھر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کو ان حروف کے پورے نام اور ان کی آوازیں یاد ہو گئی ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم ان کو مکس پڑھیں گے اور ان کو اوپر نیچے پڑھیں گے، بیک پڑھیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے. اس کے بعد ہم اگلے پیج پہ جائیں گے. اچھے طریقے سے ان حروف کو دیکھیں، محنت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. اللہ حافظ.